अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने 1.4 स्टार्ट करनी है और 1.4 का जो हमारा मेजर टॉपिक है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे एक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है और वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे। वो कंडीशन है क्या स्टूडेंट्स? वो कंडीशन ये है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लिकेशन में पहले लिखा गया है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं स्टूडेंट्स वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। जो आपका सेकंड मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज के। तो स्टूडेंट्स, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो जो मैट्रिसेस हैं वो मल्टीप्लाई हो सकेंगे। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो आपके जो मैट्रिसेस हैं हम उन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो स्टेटमेंट गिवन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, आपने बताना है कि ये मैट्रिसेस क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आपने मल्टीप्लाई करना नहीं है, आपने जस्ट बताना है कि क्या वो मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन बेस करता है आपका इसी कंडीशन की बेस पर। अगर आप देखें फर्स्ट पार्ट, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, इसके एलिमेंट्स हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख रहा हूँ और इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2, बिकॉज इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। इसका अगर आप ऑर्डर देखें तो दैट इज़ 2 by 1, इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं देखूँ फर्स्ट में जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं 2, और सेकेंड में जो रोज हैं, यानी जो हमारी जो कंडीशन है कि फर्स्ट के कॉलम, फर्स्ट में कॉलम 2 हैं और सेकेंड की रोज वो भी 2 हैं। अब ये क्योंकि सेम है, हमारी कंडीशन जस्टिफाई हो रही है, तो ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? एस नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड। सो बोथ matrices can be multiplied. So that means कि आप इन matrices को multiply कर सकते हैं। So that's it students, ये आपका पार्ट 1 था। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें तो उसमें भी इसी तरह से आपको गिवन है, आपको वैल्यूज़ गिवन है और आपने बताना है कि क्या आप उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 देखिएगा। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 देखें, आपको मैट्रिसेस गिवन है। अगर आप फर्स्ट मैट्रिक्स का अगर आप ऑर्डर लिखते हैं तो दैट इज़ 2 by 1, और स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? दैट विल बी 2 by 2 बिकॉज देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब देखें फर्स्ट हमारी जो कंडीशन है वो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं फर्स्ट के। अब फर्स्ट में जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं? वो 1 है, और सेकेंड में जो रोज हैं दे आर 2। अब वो इक्वल नहीं है तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे? एज नंबर ऑफ column is not equals to number of rows। आप साथ मेंशन भी कर दें नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, और यहाँ पर मेंशन करें नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है। सो ऑब्वियसली अब क्योंकि हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो आप क्या लिख देंगे? मैट्रिसेस कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। तो आप इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब बेटा जी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी जो कंडीशन है जो फुलफिल होना लाजमी है वो फुलफिल नहीं हो रही। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। इसी तरह से इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं, अगर आप पार्ट नंबर 3 देखें उसमें भी आपको इसी तरह से गिवन है, पार्ट नंबर 4 में भी। तो आई डोंट थिंक सो इसमें आपको की कन्फ्यूजन होनी चाहिए। रिमेनिंग पार्ट्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे कह रहा है इफ ए इक्वल्स टू 3 0 -1 2 एंड बी दैट इज इक्वल्स टू 6 5। और स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में आपसे कह रहा है फाइंड ए बी, और सेकेंड पार्ट में कह रहा है फाइंड बी ए, और उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ पॉसिबल। तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, एंड फर्स्ट पार्ट इज ए बी। तो स्टूडेंट्स, आपने करना कि आपने ए को मल्टीप्लाई कर देना है बी से। तो ऑब्वियसली जब आप ए बी फाइंड करना चाहेंगे तो ए के कंपोनेंट्स पहले लिखेंगे 3 0 -1 2,
और फिर बी की वैल्यूज आ जाएंगे स्टूडेंट्स 6 5। अब आप सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर लें कि क्या कंडीशन ट्रू है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसके जो कॉलम्स हैं दे आर 2 कॉलम्स और इसमें जो रोज हैं दे आर 2 रोज, तो ऑब्वियसली हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। सो दैट इज वाई ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स हाउ दे आर मल्टीप्लाइड। अब वो मल्टीप्लाई कैसे होंगे। सो स्टूडेंट्स उसका भी एक स्पेसिफिक रूल है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स तो आपने सबसे पहले फर्स्ट रो को देखना है और दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को देखना है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो रूल है वो ये है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर प्लस का साइन आएगा और सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा सेकंड एलिमेंट के साथ। इट मींस कि जो 3 है स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई होगा 6 से, इनमें प्लस का साइन आएगा और 0 मल्टीप्लाई होगा 5 से, ठीक है। और ये आपका जो आंसर वाला मैट्रिक्स होगा यानी जो मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। फिर स्टूडेंट्स आपने देखने का क्या सेकंड कॉलम भी है। अब यहाँ पर आपके पास एक ही कॉलम है, एक से ज़्यादा कॉलम्स नहीं है, तो इसलिए और ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब फर्स्ट रो के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर सेकंड रो। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने सेकंड रो को देखना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट कॉलम के साथ। तो -1 स्टूडेंट्स किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई होगा 6 से, एंड सिमिलरली प्लस का साइन और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, एंड स्टूडेंट्स दैट्स इट। फिर उसको सिंपलीफाई कर दें। जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स 3 6 18, 0 इंटू समथिंग आंसर विल बी 0, 6 इंटू -1 स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 6 -6, 5 2 10। तो नेक्स्ट देखें बेटा जी, सिंपलीफाई करके 18 + 0 आपके पास आंसर क्या आ गया 18, एंड 10 - 6 आंसर विल बी 4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर और ये आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा ये आपका आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है आपने पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा सेकंड एलिमेंट से, और फिर आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली जो भी प्लस माइनस होता होगा एट द एंड उसको आपने सिंपलीफाई करके लिख देना है। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपने BA फाइंड करना है और उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ पॉसिबल। अब स्टूडेंट्स उसने इफ पॉसिबल इसलिए लिख दिया, हो सकता है कि पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। सो उसी तरह से आप पहले B को लिखेंगे। B में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो 6 5 हैं और A में एलिमेंट्स क्या हैं 3 0 -1 2। अब देखें बेटा जी कंडीशन चेक करें सबसे पहले। तो कंडीशन के लिए आप इसका ज़रा ऑर्डर लिखें। तो जब फर्स्ट मैट्रिक्स का आप ऑर्डर लिखेंगे तो दैट विल बी 2/1 और स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर क्या है आपके पास 2/2। तो हमें नज़र आ रहा है कि हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही, जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ रोज के। सो जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो आप क्या लिख देंगे, सो वी कैन नॉट फाइंड BA। सो BA फाइंड नहीं किया जा सकता, मीन्स अब B को A से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कंडीशन। अगर आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नहीं होती तो आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से हमें एक कॉन्सेप्ट और भी मिलता है। आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है, आपको पता है दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें, A को B से मल्टीप्लाई कर दें या B को A से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर सेम आता है। लाइक आप 2 और 3 नंबर ले लें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, या 3 को 2 से कर दें आंसर तब भी 6 आएगा। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स मैट्रिसेस में आपने A B से मल्टीप्लाई किया तो एक आंसर आ गया, बट BA से तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा। तो इससे हम ये एक रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं कि इन जनरली मैट्रिसेस में AB BA के इक्वल नहीं होगा। स्टूडेंट्स फर्दरमोर आपका एक MCQ भी है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। इन जनरली AB इज नॉट इक्वल्स टू BA। AB कभी भी BA के इक्वल नहीं होगा, बट ऑन सम टाइम्स कभी कभी उसका आंसर इक्वल आ सकता है। वो सर्टेन कंडीशंस हैं जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट आपको गिवन है फाइंड प्रोडक्ट। सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है आपके जो मैट्रिसेस हैं।
तो देखें फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2, सेकंड मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके पास 4 और 0, आपने मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताई थी मल्टीप्लिकेशन कंडीशन अगर आप वेरीफाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो फुलफिल हो रही है। अब मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट से, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई कर लें, 4 1 ज़ा 4 एंड 2 इंटू 0, ऑब्वियसली आंसर क्या आ जाएगा 0। और स्टूडेंट्स 4 प्लस 0 का आंसर क्या आ गया आपके पास, सिंपल 4। तो ये मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ गया, दैट्स इट। इस तरह से बेटा जी पार्ट नंबर 2 है वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, मैं आपको पार्ट 3 करवा रहा हूँ। अब पार्ट 3 में भी सेम वही मैट्रिक्स है, अब उसको भी मल्टीप्लाई कर लें। जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी तरह से फर्स्ट एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट से, इट मीन्स -3 आपका जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस का साइन आएगा और 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से। स्टूडेंट्स -3 इंटू 4 तो आंसर क्या आ जाएगा -12 और ये 0, और इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -12 विल बी योर आंसर, दैट्स इट स्टूडेंट्स। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी, ये तो भी बड़े सिंपल से पार्ट्स हैं। इसी तरह से फोर्थ पार्ट वो भी सेम इसी पैटर्न पे है, तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको फिफ्थ पार्ट करवाने जा रहा हूँ, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स अगेन अगर आप कंडीशन वेरीफाई करेंगे तो आपकी कंडीशन जस्टिफाई हो रही है, सो इट मीन्स दिस मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड। अब देखें ज़रा स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट से और सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा सेकंड से, इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स 4 से, प्लस का साइन, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम और भी है, हमारे पास सेकंड कॉलम भी है, तो मैंने आपको बताया था जब सेकंड कॉलम होगा तो उसको जब फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से करनी है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, तो 1 इंटू 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से अब आपने सेकंड रो को करना है, सेकंड रो को पहले आप करेंगे फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड रो को आप करेंगे सेकंड कॉलम से, और स्टूडेंट्स फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, -3 मल्टीप्लाई होगा 4 से एंड सिमिलरली 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से। फिर बेटा जी सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे -4 से। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 6 मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स 4 से और -1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, एंड सिमिलरली 6 मल्टीप्लाई होगा 5 से और -1 मल्टीप्लाई होगा -4 से। और नेक्स्ट स्टेप में इसे आप सिंप्लीफाई कर लें। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू 4 ऑब्वियसली 4 एंड 2 इंटू समथिंग, सॉरी 2 इंटू 0, आंसर इज ऑलवेज 0। -3 इंटू 4 स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -12 और ये भी 0, ये 24 और ये 0। सिमिलरली इनको भी सिंप्लीफाई कर लें। नाउ 1 इंटू 5 स्टूडेंट्स इट विल बी 5, 4 इंटू 2 8 और प्लस माइनस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इट विल बी -8, -15 प्लस 0। नाउ स्टूडेंट्स 30 प्लस 4, बिकॉज 4 1 ज़ा 4 एंड माइनस माइनस विल बी प्लस। अब स्टूडेंट्स इनको एड अप करके लिख लें आंसर। सो 4 प्लस 0 आंसर विल बी 4 -12 24। नाउ स्टूडेंट्स -3 -15 एंड 34। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर था जो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके हमने फाइंड आउट किया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 और ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 4 भी देखें तो उसमें भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन के ही क्वेश्चंस हैं, उसमें भी आपने टर्म्स को क्या करना है, आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। सो स्टूडेंट्स होप सो आपको समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्यूरी है तो जो नंबर बॉटम पे शो हो रहे हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।